हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लॉगिंग रर्स चैनल में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वेबसाइट या फिर आपका ब्लॉग में आप आर्टिकल पब्लिश कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हमारा वीडियो देखते रहिए। हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, और अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आपका आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके जरूर से ज़रूर देखें। तो आपको थोड़ी देर पहले याद होगा हम लोगों ने एक डेमो वेबसाइट खोला था जो इस थीम से रिलेटेड था। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका ये जो है यह सारा पोस्ट है, ठीक है। जैसे आप इसको कोई खोल लो, देखो ये आपका एक पोस्ट खुल गया, ठीक है। अब इस आप समझ लो एक आर्टिकल जो आपने वेबसाइट में डालोगे। अब जैसे मान लीजिए आपको इंटरेस्ट है, अब जैसे मान लो कि आप जो आपको जो वेबसाइट है वो कुछ रिव्यू साइट पे है, ठीक है। जैसे आप जो कोई मूवी है उसका आप रिव्यू देते हो, तो आपको उस टाइप पे आपको आर्टिकल लिखना है। ऐसे कोई फॉर एग्जांपल कोई मूवी ले लो आप, सूर्यवंशी मूवी रिव्यू, ऐसे मैंने लिख लिया। ये मैं अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपको जो वेबसाइट है आप कुछ मूवी रिव्यू पे बना रहे हो, तो आप उस पर कुछ आर्टिकल लिख कर अपने जो विजिटर्स है उसको आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो हम लोग बात कर ले अब इस पर हम लोग का आर्टिकल डालना कैसे है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू पोस्ट का, आपको उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं न्यू इंटरफेस पे। न्यू पोस्ट क्लिक करने के बाद ऐसे हो सकता है कभी आपने जो MS वर्ड पे कभी कभार काम किया होगा, तो इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसके सब के बारे में एक एक डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। अब इधर आपको इधर से आएंगे तो सबसे पहले आपको इधर दिखेगा ये पेंसिल बटन। इसमें एक ऑप्शन आता है कंपोज व्यू, एक आता है HTML व्यू। इसे मान लीजिए कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब इसका मान लीजिए मुझे इसका HTML व्यू चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके HTML व्यू पे क्लिक करेंगे। इसका पोस्ट का जितना भी HTML होगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अब आते हैं हम लोग कंपोज व्यू पे। आप जैसे हम लोग सिंपली टाइप करते हैं, अब आता है इधर एक ऑप्शन मिलेगा आपको अंडो और रीडो। अंडो मतलब जो आपने काम किया उसको वापस बैक जाना है, तो आप बैक जा सकते हैं, और वापस लाना है तो उसको आप रीडो कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ मैंने किया, इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने क्लिक किया तो देखिए आप देख सकते हैं वापस ही जा गया। अब मुझे इसको हटाना है, दोबारा मैंने क्लिक किया, ये दोबारा हट गया, समझ में आ गया। अब ऑप्शन आता है आपको इधर दिखेगा फॉन्ट का, आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए। अब सबसे अच्छा आपको डिफ़ॉल्ट है वही रहने दीजिए, नहीं तो एक सबसे अच्छा फॉन्ट आता है जिसका नाम है वर्दाना। आप इसे करेंगे तो बहुत अच्छा फॉन्ट है, पर मैं सजेस्ट करूँगा आपको जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दें। आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर फॉन्ट साइज़ का, ठीक है। यहाँ फॉन्ट का ऐसे मान लीजिए जो आपका ये लेटर है उसका आप साइज एडजस्ट कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा आपको ये नॉर्मल जैसा है वैसे रहने दें, जो वो अच्छा रहता है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पैराग्राफ का, ठीक है। मतलब ये आपको समझिए हेडिंग है, ठीक है। आप क्या करना है इसमें मैं बताता हूँ। तो ये थोड़ा टॉपिक समझने के लिए आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा इस चीज़ पर, ठीक है। सबसे मेन टॉपिक यही है। अगर आप पोस्ट लिखते हो तो जो हेडिंग्स आता है ये आपका सबसे मेन टॉपिक है। चलिए इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग सीखते हैं हेडिंग होती क्या है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पार्ट है हेडिंग का, ठीक है। चलिए आपको इसके बारे में सबके बारे में थोड़ा डिटेल गाइड कर देता हूँ। एक होता है आपका मेजर हेडिंग, अब इसको हम लोग बोल सकते हैं H1, ठीक है। ये आपका H1 होता है। अब आपको दूसरा होता है वो होता है हेडिंग, वो होता है आपका H2। तीसरा आपका होता है सब हेडिंग, और माइनर हेडिंग चौथा हो गया। H3 और आपका एक हो गया माइनर हेडिंग। वो हो गया आपका H4, ठीक है। आपका ये 4 मेन हेडिंग होता है। अब आगे आप एक पैराग्राफ होता है, एक नॉर्मल होता है, ठीक है। ये दोनों आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। अब आता है ये आपका 4 हेडिंग होता है। अब चलिए मैं आपको इसके बारे में एक यूजेस बता देता हूँ, इसका हम लोग यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों हम लोग H1 हेडिंग को समझने के लिए इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिफाइन में समझते हैं। तो उसके लिए मुझे इस पोस्ट को पब्लिश करना होगा। तो मैं आर्टिकल का मैं ये टॉपिक रखना चाहता हूँ। ये आर्टिकल टॉपिक व्हाट इज़ ब्लॉगिंग,
ठीक है। अब इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। बस ये आपको मैं समझाने के लिए पब्लिश कर रहा हूँ। मैंने इसे पब्लिश कर दिया और अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर पोस्ट शो हो रहा है जो मैंने अभी आर्टिकल पब्लिश किया। अब आप देख रहे होंगे मेरा ये आर्टिकल जो टॉपिक था वो है व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, ठीक है। अभी एक्चुअली हमने इसमें कुछ हेडिंग वेडिंग डाला नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई हेडिंग का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। तब हम लोग इसका हेडिंग कैसे देखें, इसमें कौन सा आपका हेडिंग डाला हुआ है। तो आपका कोई भी अगर आप आर्टिकल लिखते हो उसका अगर जो कोई टाइटल रहता है वो आपका ऑटोमेटिक H1 रहता है। देखिए आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है H1। H1 मतलब आपका होता है ये मेजर हेडिंग। तो जो आपका H1 होता है वो आपको नोटिस करना, आपका वो कंटेंट में नहीं होना चाहिए कहीं H1, ठीक है। वो आपका ऑटोमेटिक टाइटल में ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाता है। तो आपको H1 कहीं नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग अब हटा दे रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा H1 का यूसेज कहाँ पर है। आपका H1 कहीं इंसर्ट नहीं करना है, जो आपका मेजर हेडिंग हो कहीं आपको इंसर्ट नहीं करना है। वो आपका ऑटोमेटिक जो आपका पोस्ट का जो टाइटल रहता है आपका वहाँ पर आ जाता है। अगर आप इसको अगर अपने आर्टिकल में प्लेस कर देते हो तो हो सकता है कुछ आपको दिक्कत आ जाए आर्टिकल में, आपका SEO में कुछ दिक्कत आ सकती है। अब SEO के बारे में मैं गाइड करूँगा कुछ दिन में अगले वीडियोज़ में। अब आता है आपका हेडिंग क्या होता है H2, आपको पोस्ट में क्या यूज़ करना है। इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए एक मैंने अभी कंटेंट लिखा हुआ है आप सैम्पल के लिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको समझाने के लिए पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर मैंने कंटेंट लिखा हुआ व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, ठीक है। अब यह समझिए, आप खुद देखोगे तो ये आपको लगना चाहिए कि हाईलाइट होना चाहिए। ये आर्टिकल का मेन टॉपिक है वो लगता है, ठीक है। तो इसको मेन टॉपिक के लिए आपका एक हेडिंग होता है, आपको ये मेन टॉपिक इंडिकेट करने के लिए। अब बाकी आपका ये सब जो रहेगा, जो अगर जो टॉपिक के मान लीजिए लिखा हुआ है व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, तो इसके अंदर जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ब्लॉगिंग क्या होता है, तो मैंने सैम्पल टेक्स्ट लिखा है समझाने के लिए, तो वो आपका रहेगा पैराग्राफ के सेक्शन में। अब ऑप्शन आता है इधर हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। अब ये भी एक नया टॉपिक शुरू होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लॉगिंग सिखा दिया क्या होता है ब्लॉगिंग। अब इसका अलग टॉपिक आया व्हाट इज़ हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, तो ये भी एक अलग हेडिंग होना चाहिए। इसको भी एक अलग हम लोग हाईलाइट करके रखते हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिफाइन कर दिया हम लोग कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे आता है हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, ये भी एक अलग हेडिंग हो गया, इसको भी हम लोग अलग हाईलाइट कर रहे हैं। ये तीनों आपका मेन टॉपिक हो गया। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसके बारे में कुछ थोड़ा डिफाइन कर दिया मैं। बिफोर स्टार्टिंग अ वेबसाइट और अ ब्लॉग यू मस्ट चूज अ प्लेटफॉर्म। देयर आर टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लेटफॉर्म आर एज फॉलोज, blog.com और वर्डप्रेस होता है, ठीक है। ये आपको बस मैं बताने के लिए किया कि आपको कुछ डीपली समझ में आ जाए। मतलब वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको कोई बढ़िया सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना होगा। एक होता है blogger.com जिस पे अभी आप काम कर रहे हो। ये समझिए कि मैंने अभी आर्टिकल लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं, मैंने ये चीज़ लिख लिया हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। अब आता है blogger.com के बारे में मैं बता रहा हूँ। अभी टॉपिक इसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है। ऐसे मैंने यहाँ पर डाला हुआ है blogger.com, मतलब ये जो मेरा टॉपिक जो मैंने हेडिंग दिया है उसके अंदर ही टॉपिक आ रहा है। मतलब ये समझिए आप इसका फादर है, ये इसका सन है, ठीक है। तो इसको हम लोग आपको हेडिंग के नीचे वाला जो आता है सब हेडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं H3। आपका जितना ये पोस्ट का जो मेन हेडिंग होगा वो आपका H2 होगा, और H2 के अंदर वाला जैसे ये मैंने लिखा है हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट और यहाँ पर लिखा हुआ है blogger.com, मतलब कि मैंने इसको बस इंडिकेट किया है। इसके अंदर कुछ एक पार्ट है, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है blogger.com, वो आपका H3 रहेगा, मतलब कि वो आपका हो गया सब हेडिंग। अब इसके बारे में मैं कुछ डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आपको बाई चांस आपको blogger.com के अंदर भी कुछ डालना है, जैसे मैंने blogger.com लिखा, इसके बारे में कुछ डिफाइन कर दिया blogger.com होता क्या है। अब उसके बारे में मुझे एडवांटेजेस देना है कि अब blogger.com में क्या एडवांटेजेस है। इसका मतलब जो टॉपिक है एडवांटेज ऑफ blogger.com, ये इसके अंदर आ रहा है। मतलब ये सन है और इसका सन मतलब कि इसका बेटा है, बेटा का भी बेटा है। ऐसे आपकी ये फादर हो गया, वो उसका बेटा हो गया, इसका बेटा का भी बेटा है, ये हो गया। अब ये टॉपिक है वो blogger.com के अंदर आएगा, इसलिए अब इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं माइनर हेडिंग, ठीक है। अब इसको हम लोग एडवांटेजेस मैंने लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अब आता है डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों एक इसी टॉपिक के अंदर आ रहा है, तो इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे माइनर हेडिंग। अगर हम लोग सब हेडिंग यूज़ करते हैं तो ये आपका इसके अंदर आ जाता, वो आपका एक अलग इसका लेवल बन जाता। और उसके बारे में थोड़ा डिसएडवांटेज मैंने इसका बारे में लिख दिया।
अब हम लोग का एक नया टॉपिक शुरू हो गया, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का टॉपिक इसी के अंदर का टॉपिक है, इसलिए आपका ये हो जाएगा सब हेडिंग। आपका इसके अंदर का टॉपिक है, ये सब हेडिंग हो गया। अब जो इसका रिलेशन था वो यहाँ है और आपका एक यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं कुछ लिख दिया और इसका एडवांटेज आ गया। अब इसके अंदर एब्सोल्युटली आपका हो जाएगा वर्डप्रेस है, या आपका सब हेडिंग है, सब हेडिंग के अंदर हो जाएगा माइनर हेडिंग, ठीक है। एडवांटेज की इसका मैंने लिख दिया। अब आता है डिसएडवांटेज। यहाँ मैंने डिसएडवांटेज लिख दिया। अब ये भी आपका आ जाएगा माइनर हेडिंग के अंदर। माइनर हेडिंग मतलब आपका सब हेडिंग के छोटा भाई। सब हेडिंग हो गया, उसके अंदर मैंने ये चीज़ आया। अब हमको कुछ नया टॉपिक शुरू करना है। ऐसे मेरा टॉपिक था हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, ये मैंने बता दिया। अब मैं शुरू करूँगा हाउ टू अभी मेरा एक नया टॉपिक शुरू हो गया, इसलिए अब मेरा नया टॉपिक है, इसको हम लोग हाईलाइट करना है, तो इसलिए हमको हम इसको हेडिंग क्लिक करेंगे। ये आर्टिकल का एक अलग टॉपिक शुरू हो गया। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे आपका हेडिंग का क्या क्या ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जो आपका हेडिंग के अंदर रहेगा ये सर आपका पैराग्राफ के अंदर आएगा और नॉर्मल के अंदर आएगा। तो ये हम लोग का आज हेडिंग का जो पूरा चीज़ हम लोग समझ गए। और आपको याद रखना है जो मेजर हेडिंग है वो आपको कहीं भी आर्टिकल के अंदर इंसर्ट नहीं करना है। अब हमको चेक करना है कि जो ये है मेरा कौन सा हेडिंग है, तो आप यहाँ पर जाइएगा HTML के अंदर। जैसे हम लोग यहाँ पर आ गए HTML के अंदर, आपको यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपको देखना है कि मेरा कौन सा हेडिंग है। अब हो सकता है आप इसका नेम भूल गए, H2 है H3 है, तो आप इसको कॉपी कर लेना और आपको जाना है यहाँ पर HTML व्यू के अंदर और आपको यहाँ पर क्लिक करना है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और F की, ठीक है। कंट्रोल और F की क्लिक करना है दोनों साथ में, और जो आपने कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, आपको एंटर क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। तब इसका आप पीछे देखोगे तो आप देखिए आपका जो टॉपिक है यहाँ से शुरू हो रहा है, आपका H2 यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये जो मेरा टॉपिक है वो H2 है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बताया था हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग लिखा हुआ था। हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग आपका मेन टॉपिक है, आपका हाईलाइट होना चाहिए, इसलिए आपका ये H2 है। अब हम कोई एग्जांपल ले लें H3 का, जिसको बोलते हैं हम लोग सब हेडिंग। जैसे हम लोग बनाया था blogger.com, ये हमारा सब हेडिंग था। तो इसको हम टेस्ट कैसे करें, आप इसको कॉपी करो और यहाँ पर HTML व्यू पे जाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। यहाँ पर आपको क्लिक करना है कंट्रोल F और यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपको। अब यहाँ जाओगे तो आपको बहुत सारा blogger.com दिख रहा है, कंट्रोल F। देखिए आप यहाँ पर देखो कहीं तो आपको दिखेगा H3, ये हम लोग का बोला blogger.com है, जो H3 मतलब आपका हो गया सब हेडिंग। इस तरह आप इजीली अपने टॉपिक को पकड़ सकते हो। अगर मान लो आपको HTML व्यू नहीं चाहिए, आपको उतना मेहनत नहीं करना है, तो आपने पोस्ट कोई पब्लिश किया हो उसको दोबारा पब्लिश कर दो। आपको मैं टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि आपने सही चीज़ किया है कि नहीं, ठीक है। आप इसका लोग चेक करेंगे इंस्पेक्ट क्लिक करके, ये हम लोग कौन सा H2 है या H3 है। इसका मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर शो कर रहा है H2। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको शो करेगा H2, ठीक है। आपको अब मुझे लगता है आपको हेडिंग के बारे में कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जिसका नाम आता है बोल्ड। अब आपको मान लीजिए कोई वर्ड है उसको स्पेसिफिक आपको बोल्ड करना था, हमें से बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक मतलब कि उसको थोड़ा लुक, मतलब आप यहाँ से उसका लुक चेंज कर सकते हैं। अब जो भी आपका वर्ड है मतलब समझो आप इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। आपके यहाँ से आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है 1 2 3 4 5 है, जो आपको 5 ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। समझो आप उसे फेयरलेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर आप इसको स्ट्राइक थ्रू यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है एक फॉन्ट का मतलब जो आपका लेटर है उसका कलर आता है। अब यहाँ से उसका लेटर का कलर चेंज कर सकते हैं आप। अब इसका आता है, अब अगर आपको कुछ हाईलाइट करना है तो आप इसको हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हैं इसको बैकग्राउंड कलर डालने के लिए। अब आता है यहाँ पर लिंक का। अब मान लीजिए आपको कुछ जो कंटेंट है उसको आप कहीं और कहीं लिंक करना है, मतलब जैसे आपको blogger.com है,
हो सकता है आपका कहीं और वेबसाइट है या फिर कोई आपका वेबसाइट मान लो shubham.com, मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। अगर आपको उसको लिंक करना कि यूज़र इस पर क्लिक कर सके, या फिर आपको कुछ डाउनलोडिंग लिंक लगाना है, ऐसे क्लिक टू डाउनलोड, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बंदा यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेगा तो वो चीज़ डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे मैं कुछ लिंक ले लेता हूँ, जैसे मेरा खुद का वेबसाइट का मैं लिंक ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिंक कॉपी कर लिया, अब मुझे क्लिक हेयर पे वो चीज़ लिंक लगाना है, जैसे कोई बात में क्लिक करे वो चीज़ उसको उसके बारे में पेज खुल जाए। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है ओपन लिंक दिस इन न्यू टैब, ठीक है। अगर आप इसको टिक करते हैं तो कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो वो एक नया टैब में खुलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। अब इसको मैंने अप्लाई कर दिया, अब इसे मैं अपडेट क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं इस पोस्ट को खोल लेता हूँ। इसमें एक और ऑप्शन था, आप नोटिस करे होंगे, एक ऑप्शन है ऐड रेल नो फॉलो एट्रीब्यूट। इसका मतलब अभी आप समझोगे नहीं, मैं जब एसईओ का टॉपिक कवर करूँगा उसको भी मैं कवर कर दूँगा। और अगर जाओगे तो हमारे दिख रहा है क्लिक हेयर डाउनलोड, जो ऐसे कोई भी बंदा इस पर क्लिक करेगा तो आपको जो लिंक जिसमें हमने डाले थे उस पर वो रिडायरेक्ट कर जाएगा। तो आप इसमें कोई भी गूगल ड्राइव का लिंक हो सकता है, कुछ भी आप दे सकते हो। आपका यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया। अगर मान लो कि आपको जो पोस्ट है उसमें आपको कुछ इमेज लगाना है, ठीक है, तब आप उसे इमेज भी लगा सकते हो। आप कंप्यूटर से लगा सकते हो, कोई आपका लिंक से लगा सकते हो, आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे मैं अभी कंप्यूटर से लगा लेता हूँ कोई एक सैम्पल सा इमेज। जैसे मैं ये एक मेरे पास एक इमेज है, मैं इसको लगा लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ये अपलोड हो गया और इसको आप क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट पे क्लिक कर लेना है, इसे इमेज आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, आपको सेंटर में चाहिए, कहाँ पर चाहिए। अब इसका ऑप्शन आता है आपको इसमें आपको कौन सा रखना है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जो आपका फाइल का जो ओरिजिनल साइज़ है, जो आपने पिक्सल क्रिएट किया है वो साइज़ होगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको लार्ज में रखे रहे, आपके ब्लॉग के अकॉर्डिंग वो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब और कई ऑप्शन होगा इसका, ऐड अ कैप्शन। आप इस इमेज के बारे में कुछ कैप्शन दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, ठीक है, मेरा कैप्शन दे दिया। अब आता है सेटिंग के अंदर, ऐसे एक होता है अल्ट टेक्स्ट और एक होता है टाइटल टेक्स्ट। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है अल्ट टेक्स्ट, मान लीजिए आप कुछ गूगल में आप कुछ इमेजेस सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, तो अब मैंने ये कीवर्ड सर्च किया और मुझे इतना सारा रिजल्ट मिल गया। तो आपको वो कीवर्ड यहाँ पर डालना है जिससे जो बंदा सर्च करे, जिससे वो आपका इमेज मिल जाए। मतलब आप यहाँ ये चीज़ कर रहे हो कि आप ये जो कीवर्ड है वो गूगल को दे रहे हो, जिससे वो गूगल समझ जाए कि जो आपका इमेज है इस कीवर्ड के रिलेटेड है। अब आता है ऑप्शन टाइटल टेक्स्ट। क्या होता है, मान लीजिए कि जो आपका यूज़र है जो इमेज को आपको डाउनलोड करे कंप्यूटर में, मतलब जो सेव कर ले, तो उसका नाम क्या शो करेगा फाइल का। तो ऐसे मैं रख लेता हूँ व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, दोनों सेम ही रख लेते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग टेस्ट कैसे करें, मैं काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसको अपडेट कर दिया और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इमेज आ चुका है। अब इसे मैं राइट क्लिक करके यहाँ से सेव इमेजेस अपने पीसी में सेव कर लेता हूँ। तो आप देखोगे उसमें एक नेम आएगा, हमें दिख रहा है आपको व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। जो हम लोगों ने लिखा था वहाँ पर वो सेम टू सेम ये चीज़ आ गया। इसका मतलब आप समझ गए। अब हम लोग का ईमेल का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं अपना होम पेज पे जाऊँ, अब देखोगे यहाँ पर वो इमेज आ गई जो हम लोग डाला था। तो आपको ये नोटिस करना है कि जो आपका ब्लॉग का जो आर्टिकल है उसको जो सबसे फर्स्ट इमेज रहेगा वही आपका यहाँ पर, इसको बोलते हैं थंबनेल, इसको यहाँ पर वो शो करेगा। हो सकता है आपने 3-4 इमेज लगाया, तो जो आपका फर्स्ट इमेज रहेगा वही आपका यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। हम लोग का ये भी कंप्लीट हो गया। अब आता है मीडिया। अब यहाँ पर आप यूट्यूब का कोई वीडियो का लिंक भी डाल सकते हो। जैसे हमने वीडियो पे क्लिक किया और कोई भी ऐसे ये हम लोग का लिंक है, इसको मैंने क्लिक किया और हमारा ये वीडियो का जो URL है वो यहाँ पर वो आ गया। इससे ऑटोमेटिक प्ले हो सकता है और यहाँ पर आप कोई वीडियो को अपलोड भी कर सकते हो। अब आता है स्माइली का आइकन। अब इसमें कोई भी जो इमोजीज है वो लगा सकते हो आप अपने कंटेंट में। अब आता है इधर
आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा इधर। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अलाइनमेंट सेट करने का, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। ठीक है, आप इसमें कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तब आता है ऑप्शन, इसका रहता है इंडेंट। ठीक है, आप उसका जो इंडेंट है उसको थोड़ा आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कभी आपको थोड़ा मार्जिन छोड़ना है किनारे, या फिर जब कोई टाइटल है उसके बाद आपको कुछ थोड़ा यहाँ पर कुछ गैप छोड़ना है, तो आप इसको थोड़ा डेकोरेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं लिस्ट का ऑप्शन है, आप लिस्ट क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब आता है इधर ऑप्शन आपका नंबर का। ठीक है, तो आप यहाँ से नंबर भी क्लिक करके आप यहाँ से नंबर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आता है कीवर्ड्स का। अगर मान लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना है, जैसे ब्लॉगर ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बात हो गया। ठीक है, मतलब कि इम्पोर्टेंट नोट हो गया, तो आप इसे कीवर्ड टेक्स्ट में डाल सकते हैं। आपका ऑप्शन आता है यहाँ पर, ऐसे मान लीजिए हमारा आर्टिकल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पर यूज़ करना है जंप ब्रेक, जिससे आपको एक लाइन आ जाएगा। जैसे मेरा ये टॉपिक था, यह कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में हमें कुछ लास्ट में कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड करना है, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। अब आता है लेफ़्ट टू राइट लेआउट। जैसे मान लीजिए आपका लेआउट है, उसको मैं यहाँ क्लिक किया तो आपका ये राइट हो गया। जैसे आप कोई उर्दू लिखते हैं, ठीक है, आपको मान लीजिए उर्दू ब्लॉग है, तो आप देखेंगे राइट टू लेफ्ट लिखा आता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपका हिंदी ब्लॉग है, अगर मान लीजिए आपको हिंदी लिखना है, आप जो वेबसाइट बना रहे हैं वो हिंदी में आपको लिखना है, तो आप यहाँ से गूगल इनपुट टूल का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इसको इंग्लिश में लिखोगे, जैसे मैंने लिखा ब्लॉगिंग, अब इसको यहाँ से आपको एक्टिवेट करने के बाद आपको लिखना है ब्लॉगिंग। अब देखो यहाँ पर हिंदी में शो हो रहा है। ठीक है, आपके लिए ईजी हो सकता है, आप कोई भी प्रीफर्ड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। और ऐसे मैं इसको इंग्लिश में दोबारा रख देता हूँ। अब इधर ऑप्शन आएगा आपका, जैसे मान लीजिए आपने कुछ डाला हुआ है, इसमें कलर डाला हुआ है, जो भी आपने फॉर्मेटिंग, जो भी आपको डेकोरेशन किया है, आपको सब चीज़ हटाना है। मतलब जो भी आपने जो भी शुरू से अभी तक इस टेक्स्ट के अंदर जो आपने सेलेक्ट किया, उसके अंदर आपने कुछ भी किया हुआ है, ऐसे हो गया आपका अंडरलाइन, बोल्ड, आपको उसको रिमूव करना था। आप उसको क्लिक करोगे, जो आपका एग्जैक्ट था वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट नहीं हुआ। तो आप देखोगे जो फॉर्मेटिंग का सेक्शन से एकदम सिंपल सा फॉर्मेटिंग हो गया है। ठीक है, अब इधर हम लोग सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब इधर ऑप्शन आता है आपका लेबल्स का। ठीक है, तो हम लोग लेबल्स पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जो हम लोग ये जो पोस्ट आता है वो एक ब्लॉगिंग कैटेगरी के अंदर आता है, तो आप यहाँ ब्लॉगिंग डाल सकते हो। जैसे मैं वेबसाइट खोल लिया एग्जाम्पल के लिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारा कैटेगरी बना हुआ, मलयालम, IPL, इलेक्शन, कोरोना, एयर क्वालिटी, वीडियोज़, गेमिंग। तो आपको इसमें आपको यहाँ पर कैटेगरी बनाना होगा, ऐसे ये पोस्ट है वो किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो वो कैटेगरी ऐसे मैं ले लेता हूँ, ये ब्लॉगिंग के अंदर आता है, तो ये मेरा कैटेगरी बन गया। अब आप कॉमा देकर सेपरेट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी रिव्यू वेबसाइट के बारे में सोच रहे हो, तो उसका कैटेगरी हो सकता है मलयालम मूवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। जैसे मेरा ये कैटेगरी हो गया ब्लॉगिंग। ठीक है, तो आपको और कुछ कैटेगरी डालना तो उसको कॉमा देके आप डाल सकते हो। तो मेरा भी एक ही है, तो मैंने ब्लॉगिंग डाल दिया। अब इसको आपको हटा देना है। अब आपको ऑप्शन आएगा पब्लिश्ड ऑन, तो अब आप खुद से कुछ टाइम सेट कर सकते हो। मान लीजिए आपको जो एक पोस्ट है, जो आपका आर्टिकल है वो आपको कल पब्लिश करना है, तो वो 6 बजे यहाँ पर आपको 6 नवंबर क्लिक कर दो, तो टाइम सेट कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे मैं अभी ऑटोमेटिक क्लिक कर देता हूँ, इससे मेरा जस्ट पब्लिश हो जाए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा परमालिंक। जैसे परमालिंक होता क्या है, जैसे आपको जो आर्टिकल होगा उसका जो URL क्या होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन होगा एक ऑटोमेटिक परमालिंक। ठीक है, जो आपको खुद से ब्लॉग ऑटोमेटिक क्रिएट करके देता है। तो आपको यहाँ से आपको कस्टम परमालिंक क्लिक करना है। आप यहाँ से खुद भी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट अब मैं आपको बताता हूँ उसका फंक्शन क्या होना चाहिए। आपको ऐसे कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, ये आपका पॉलिसी का मतलब मैं बता रहा हूँ। जो भी आपको लिखना है, आपको लगता है इस तरह नहीं लिखना है। ऐसे मैंने लिखा व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, इस तरह आपको इस तरह नहीं लिखना है, आपको सेपरेट करके लिखना है, ऐसे व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई भी कैपिटल लेटर नहीं डालना है, या फिर आपको कुछ भी सेपरेट करना है तो आपको यहाँ पर स्पेस भी नहीं डालना है। ठीक है, समझ में आ गई बात।
अब आते हैं लोकेशन, अब कहाँ पर है, तो लोकेशन आप डाल सकते हो। जैसे मैं अभी इंडिया में रहता हूँ, अब अभी इंडिया सर्च कर सकते हो, इंडिया आ गया। आते हैं ऑप्शन, तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कमेंट्स का, रीडर कमेंट्स। अब मान लीजिए कि आप जो का पोस्ट है, आप कमेंट शो कराना चाहते हैं कि नहीं शो कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डॉट अलाउ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने जो आर्टिकल है वो पब्लिश कर दिया, उस पर 2 से 3 कमेंट आ भी गए, ठीक है, तो अब यहाँ से आप बाद में इसको आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे कि अब मुझे कमेंट नहीं करवाना है इस आर्टिकल पे ओनली, डू नॉट अलाउ पे क्लिक कर दिए, और एक कॉमन दिखा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा शो एग्जिस्टिंग। इसका मतलब जो पहले से आप जो कमेंट किया वो शो करेगा। एक और ऑप्शन मिलेगा आपको हाइड एग्जिस्टिंग, जो आदमी पहले से कमेंट किया हुआ है वो मतलब कुछ भी शो नहीं करेगा इसमें, मतलब कोई भी कुछ भी कमेंट का सबको सेक्शन ही शो नहीं करेगा। तो आपको ऐसे मैं सजेस्ट करूँगा आप अलाउ पे क्लिक कर रहे हो, और आपको इधर ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू का। आप उसको पब्लिश करने से पहले एक बार आप प्रीव्यू करके कुछ भी चेक कर सकते हो कि क्या गलती है क्या सही है। तो यहाँ पे मेरा प्रीव्यू लोडिंग हो रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको देखेगा डेस्कटॉप के लिए मोबाइल में किस तरह शो हो रहा है, और टैबलेट में किस तरह शो हो रहा है, फुल स्क्रीन में किस तरह शो हो रहा है, लैंडस्केप में किस तरह शो हो रहा है। आपने कुछ यहाँ से आप पढ़ सकते हो, हाँ सब चीज़ देख सकते हो, ठीक है। अब इधर ऑप्शन, अब मेरे सारा ऑप्शन क्लियर हो चुका है, और इधर कहीं आप यहाँ पर आप डाल सकते हो अपडेट, मतलब कि बाद में आप पब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है पब्लिश का ऑप्शन, अब इसे पब्लिश कर दो और इसे कंफर्म कर दो। अब मान लो कि बाय मिस्टेक आपका पब्लिश नहीं हो पाता, आपको गलती से आपको कैंसिल हो गया, तो आपको ऑटोमेटिक ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा ड्राफ्ट, ठीक है। अब इसके बाद में आप पब्लिश कर सकते हो। ऐसे मैंने पब्लिश कर दिया, तो आप देखोगे मेरा पोस्ट पब्लिश हो चुका है। अब मैं आपको अपना वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, जो मेरा ये ब्लॉग था। अब आप देखोगे इसमें एक पोस्ट पब्लिश हो चुका है, और यहाँ से आप इसे खोलेंगे तो आप देखोगे मेरा सबसे पहले वीडियो था, इसलिए थोड़ा थंबनेल में मेरा वीडियो शो कर रहा है, और इसलिए अगर आप इसको जो इमेज है उसको आप ऊपर रखोगे तो आपको वो थंबनेल में वो चीज़ शो करेगा, और यहाँ से कंटेंट देख सकते हो। अब ये पोस्ट का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपको किस तरह काम करना है। अब मान लीजिए आपको जो पब्लिश हो चुका है उसको आपको यहाँ से ड्राफ्ट वापस करना है, मतलब आपको पब्लिश हटाना है। ड्राफ्ट क्लिक कर दीजिए। अब मैंने ड्राफ्ट क्लिक कर दिया तो आपका यहाँ से पोस्ट हट जाएगा, जो आपका वेबसाइट है उस वहाँ से आपका पोस्ट हट जाएगा। देखिए यहाँ से कोई पोस्ट शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ से आप इसका जो लेवल है वहाँ चेंज कर सकते हो। जैसे मेरा ब्लॉगिंग लेवल था, जो कैटेगरी था, इसमें कन्फ्यूज मत होना। अब यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो। तो जो आपका आर्टिकल आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ मेन मोटिव मेरा ये कहना था, आपको यहाँ पर आर्टिकल डालना है।